टिकटॉक के भारत में बैन होने से टिकटॉकर्स तो परेशान है ही, उससे ज़्यादा परेशान टिकटॉक कंपनी है। और टिकटॉक कंपनी लगातार भारत सरकार से संपर्क में है और बातचीत कर रही है कि भारतीय मार्केट में फिर से वापसी करे। इसी बीच खबर ये आ रही है कि 23 जुलाई को टिकटॉक वापस आ सकता है। इस खबर को सुनकर भारतीय टिकटॉकर्स काफी ज्यादा खुश हैं और ये सोच रहे हैं कि जल्दी से टिकटॉक वापस आ जाए भारतीय मार्केट में और वो अपना इंटरटेनमेंट का वीडियोस बना करके टिकटॉक पर अपलोड करते रहे, लोगों को इंटरटेन करते रहे। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों 23 जुलाई को टिकटॉक वापस आएगा और टिकटॉक के वापस आने का रीजन क्या है। आगे जानेंगे पूरी रिपोर्ट विस्तार से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं, भारत में टिकटॉक के बैन किए जाने के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपने देश में टिकटॉक के बैन पर विचार कर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइडांस और उसका हेड ऑफिस चाइना में है, जिससे टिकटॉक पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि टिकटॉक अपने यूजर्स का डाटा चाइना के सर्वर में सेव करता है और उस डाटा को चाइनीज सरकार को भी देता है, जिससे चाइनीज सरकार उस डाटा को लेकर के गलत इस्तेमाल किसी भी देश के लिए कर सकती है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स टिकटॉक सहित सभी पर बैन लगा दिया और इसके साथ ही सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़े हुए 79 सवालों की एक लंबी लिस्ट इन सभी कंपनी को सौंप दिया, जिसका जवाब 22 जुलाई तक मांगा गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, खबरों के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि टिकटॉक के बोर्ड में नए मैनेजमेंट को लाया जाए। इसके अलावा चीन से कंपनी के हेड ऑफिस को कहीं और ले जाया जाए। कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया कि हम अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा प्राइवेसी को सुनिश्चित बनाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। टिकटॉक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रचनात्मक प्रतिभाओं को उजागर करता है। इससे दुनिया भर के लाखों लोगों को खुशी मिलती है। हम अपने उपभोक्ताओं, सदस्यों, कलाकारों की दिलचस्पी और अधिकार के मद्देनजर कदम उठाएंगे। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि भारतीय यूजर्स का डाटा चाइना में ना भेज करके सिंगापुर के सर्वर में भेजा जाता है और जल्द ही कंपनी भारत में ही सर्वर लगाने वाली है, जिससे भारतीय यूजर्स के डाटा को भारत में ही रखा जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी टिकटॉक के यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, उसका 30% यूजर सिर्फ और सिर्फ भारत में है। इसका मतलब यह है कि जितना भी उसका अर्निंग होता है उसका 30% हिस्सा भारत से जाता है और इस कंपनी को अगर भारत में बैन किया गया है तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब $6 बिलियन का नुकसान टिकटॉक को होने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि टिकटॉक पर से बैन कब हटाया जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि टिकटॉक 59 चाइनीज ऐप्स को 79 सवालों का एक लिस्ट सरकार द्वारा भेजा गया है, जिसका जवाब 22 जुलाई से पहले मांगा गया है। अगर ये टिकटॉक कंपनी 22 जुलाई से पहले इन सभी सवालों के जवाब सरकार को दे देती है और यह सुनिश्चित कराती है कि भारतीय यूजर्स का डाटा सेफ और सुरक्षित रहेगा, तो उस पर से बैन 23 जुलाई से हटा लिया जाएगा। और अगर 22 जुलाई से पहले इन सभी सवालों के जवाब कोई भी ऐप नहीं दे पाता है या टिकटॉक नहीं दे पाता है तो उस पर परमानेंट बैन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि 79 सवाल ही ये निर्धारित करेंगे कि उस पर से बैन हटाया जाएगा या फिर नहीं। अगर टिकटॉक जवाब दे देता है तो उस पर 23 जुलाई से बैन हटा लिया जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? भारत में टिकटॉक वापस आना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही खबरें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर